नमस्कार मेरे प्यारे साधकों। परमात्मा की महिमा के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विचारों के विज्ञान के बारे में कि विचार क्या है, विचार को कैसे समझे, किसी के विचारों को कैसे पढ़े, हमारे भीतर कैसे विचार चल रहे हैं और हम कैसे विचार उत्पन्न कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर शक्ति लगाकर हम उसको घनीभूत कर सकते हैं, अर्थात दृश्य जगत में ला सकते हैं। और विचारों का टकराव क्या होता है, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से विचार क्यों नहीं मिलते हैं और कभी कभी क्यों मिल जाते हैं। इस प्रकार विचारों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के ऊपर हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके हम आपको समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यदि यह टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो फिर हम आगे कोशिश करेंगे, आगे के वीडियोज़ में हम विचारों के बारे में फिर और आगे बात करेंगे। तो आंखें अब हम बंद करेंगे और हमारा ध्यान भूमध्य के ऊपर, श्वास के ऊपर, मेडुला कहाँ है, सिर कहाँ है, कुटस्थ कहाँ है, पता करें, याद करें, अपनी स्थिति को याद करें। आप कहाँ बैठे हैं, आपके हिप्स जमीन के ऊपर टिके हुए हैं, अनुभव करें। आपकी कमर को अनुभव करें, कंधों को अनुभव करें, घुटनों को अनुभव करें, पेट को अनुभव करें। पता करें आपके कान कहाँ है, बालों को अनुभव करें, पैर के पंजों को हिला डुला के अनुभव करें। इस प्रकार सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होने का अभ्यास करें। और इस अभ्यास के साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार विचारों के समक्ष और विचारों को समझकर हम विचार विज्ञान को जानकर हम हमारे जीवन की सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यह करना बहुत आसान है यदि मन में दृढ़ विश्वास है, आपको परम पिता परमेश्वर के ऊपर अर्थात खुद के ऊपर विश्वास है, तो फिर यह 100% संभव है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप कहीं जाते हो या आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आते ही अपने आप ही कोई विचार आ जाता है और वो जो विचार आता है आते ही वह व्यक्ति तुरंत वही बात बोलता है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब मेरे प्यारे साधकों कि वह व्यक्ति विचारों का एक समूह है और वह विचार लेके घूम रहा है, अर्थात वह विचारों का एक ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, सेंडर है और हम भी वही है। तो वह जैसा ये ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, वैसे ही हमारे से विचार बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे। तो हम जैसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तुरंत हमारे भीतर वे विचार चलने लगते हैं। तो वे विचार चलते ही या तो हम उनसे उसी विचार से संबंधित बात करेंगे या उसी विचार से वह हमसे बात करेगा। तो यदि हम सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र है तो हमें पता भी लग जाएगा कि ये विचार जो आ रहा है ये दूरी बढ़ाने वाला है, तो लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई लड़ाई हो, झगड़ा हो या ज़्यादा माथा पच्ची हो तो चुप रहना चाहिए। उस चुप रहने का कारण क्या था? उस चुप रहने का कारण यह है कि हमारी कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड जगत में फैली हुई है, अर्थात जिस व्यक्ति को जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी पहाड़ को हम देख रहे हैं वे हमारे विचार हैं। तो अब ये हम ही कॉमन सेंस लगाए कि सामने वाला व्यक्ति जब हम ही है तो उससे जितना हम किसी विषय के ऊपर लेकर बातचीत करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो वह टकराव बढ़ेगा, क्योंकि वो यूनिवर्स ही तो है, वो व्यक्ति यूनिवर्स ही है हमारा। तो इस यूनिवर्स की खास बात यह है कि इसको जो देते हैं वही मिलता है। वो क्यों मिलता है? बहुत आसान है, देने की जरूरत ही नहीं है, लेने की जरूरत ही नहीं है। हम सब जगह है, हम सर्वव्यापी है। पर ये जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम आंशिक लेवल पर यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विचारों का आदान प्रदान कैसे करें, विचारों को कैसे समझें। यदि हम ये सोचें कि विचारों को नष्ट कर देंगे या विचारों से भाग जाएंगे तो हम गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि अगर विचार नहीं रहेगा तो हम किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे, किसी वस्तु हम खाना नहीं खा पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शरीर एक विचार ही है। ये शरीर, ये पूरी सृष्टि विचार से उत्पन्न हुई है। तो इसलिए अब बात आती है कि कुछ व्यक्तियों से तो हमारे विचार इतने अच्छे मिल जाते हैं
कि वो चाहे अननोन व्यक्ति हो, हम उसके पास बैठते ही हम तुरंत घुल मिल जाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास जाने से उनका नाम सुनते ही हमारी रूह कांपती है, मन में डर पैदा होता है, या फिर ऐसे लगता है बेचैनी, अरे यार उसकी बात मत कर, अभी दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? वो हमारे संचित कर्मों के पैटर्न के कारण होता है। हमने किसी ना किसी समय के अंदर उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस जीव जंतु से, उस पर्टिकुलर पेड़ पौधे से हमने ऐसे विचार पैदा करके उसको वैसा हमने मूर्त रूप दिया है, यानी वो हमने ही वो प्रकट किया है वो दृश्य रूप में। यानी हम विचार शक्ति से हम पेड़ों को प्रकट कर सकते हैं, अर्थात पेड़ बना सकते हैं। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि जैसे हम जहाँ बैठे हैं, जिस पृथ्वी के जिस हिस्से के ऊपर, तो यदि हमारे को संपूर्ण विश्वास है कि ये परमपिता परमेश्वर स्वयं इस रचना में प्रकट हो रहे हैं, इस रचना के रूप में हम उसके ऊपर बैठे हैं, अर्थात हम परमात्मा की गोदी में बैठे हैं, या और आसान शब्दों में कहे कि स्वयं परमपिता परमेश्वर इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो फिर आंधी, बबूढ़िया, भूकंप, तूफान कुछ भी आएंगे हमारे को परेशान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन सबके रूप में परमपिता परमेश्वर है। पर इसके लिए बहुत विश्वास, बहुत तपस्या चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि विचार से ही ये पृथ्वी दिख रही है ना। असलियत में पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है, सूर्य, चंद्रमा, तारों का नहीं है, केवल परमात्मा का अस्तित्व है। तो हम इस संसार जगत के अंदर इतने आनंद से रह सकते हैं, हर पल आनंद से रह सकते हैं, पर इसके लिए अभ्यास जरूरी है। हम अभ्यास करेंगे, कभी किया नहीं, फर्स्ट बार करेंगे तो हमें डर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इतने समय से हम जिन विचारों के साथ पले हैं, बड़े हैं, पोषित हुए हैं, जैसे हम हमारे माता पिता को देखते हैं, वो जैसे किसी को पैसे देते हैं तो पैसे काट लेते हैं, या बहुत ऐसे कंजूसाई करते हैं, तो हमारे को अच्छा नहीं लगता ना। पर हमारे को उनके साथ में रहना है, तो फिर कैसे हम उनके साथ में विचारों का सही तालमेल करें? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनको भगवान का रूप मानो और संपर्क मन भीतर से करो, आत्मा से संपर्क करो। हम उनको रोकेंगे, टोकेंगे, बोलेंगे तो हो क्या रहा? हम उसी विचार को तो बढ़ा रहे हैं। यानी जो साइकोलॉजी हम लेकर आएंगे वह बढ़ती है। जैसे हम बात करते हैं, हम गोरे होने की क्रीम लगाते हैं, मेकअप करते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? कुछ भी नहीं है। क्रीम के अंदर भी वही वाइब्रेशंस डाली जाती है, ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे हमारे गाल के ऊपर उसको लगाते हैं, तो लगाने के बाद होता क्या है, धीरे धीरे उसी की एक ऐसी लेयर बन जाती है, आर्टिफिशियल लेयर, कि वो उसमें जान तो है नहीं, तो वो ना तो ज़्यादा कड़क होगी ना बहुत ज़्यादा मुलायम होगी, क्योंकि उसमें केमिकल इस तरीके से डाला जाता है कि धीरे धीरे वो एक स्किन का रूप ले ले। लेकिन कौन सी स्किन? मृत स्किन, जिसमें जान नहीं है। तो उससे होगा क्या? हमारी जो भीतरी सुंदरता है ये तो परमात्मा से प्रकट हो रहा है, तो उसको श्वास नहीं मिलेगा, भोजन पानी नहीं मिलेगा, तो भीतर की त्वचा काली होती जाएगी, जड़ता आएगी, उसमें आलस आएगा। उसी से तो कैंसर जैसी बीमारियां होती है। ये जो हम जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और इनमें हाई केमिकल है, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको प्रयोग करते हैं, तो वो कैंसर होने का कारण यही तो है कि हमने इसको प्लास्टिक बॉडी बना दिया। जबकि ये तो जीवंत है, ये तो जीवन ऊर्जा है, प्राण है, हम तो इसको पत्थर बना रहे हैं। पर वो क्या करते हैं कि जैसे हम वो लगाते हैं ना, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम हमारे दागों को ढकते हैं, हमारे जैसे चेहरे पे झाइयाँ है, कालापन है, कुछ भी है, हम उसको ढकते हैं, शीशे में देखते हैं, तो फिर हमारे को वो अच्छा लगता है तो हम उसकी डिमांड करते हैं। तो अब हो क्या रहा है, हम उस क्रीम और जो भी केमिकल है उसके प्रति यही तो भावना दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, लगाओ, बहुत अच्छा है, तो वो तो उसी रूप में तो बढ़ता जा रहा है। हाँ, पर जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत कम लगाता है, मामूली, जैसे मान लो बाहर जाते हैं, डस्ट आ जाए, उसको रोकने के हिसाब से फिर आगे चेहरा धो ले, वो एक नॉर्मल बात है, तो वो नुकसान नहीं करती है। भाई छाता लेके चले बरसात में, वो तो ठीक है भाई, बरसात, लेकिन कोई पट्टी है पत्थर की मोटी, वो ऊंच के थोड़ी लेके चलेंगे, कितनी दूर लेके चलेंगे, ऐसे होता है। तो विचार से क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे मन के अंदर कई प्रकार के विचार आते हैं कि इस खाने से ताकत मिलेगी, इस खाने से ऐसे मिलेगा। ये जो जितना ज़्यादा विचारों का जाल है, ये कब तक रहेगा? जब तक हम समय और दूरी के दायरे में रहेंगे। जैसे हम सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होकर फिर चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें नए रूप में दिखेगी। आप देखा करो, एक बच्चा होता है, वो हर बार उसी चीज़ को देखता है लेकिन नवीनता के रूप में देखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर नवीनीकरण हो रहा है, वह प्राण से बहुत ज़्यादा संपर्क में है, क्योंकि उसका निर्मल है मन। उसके मामा भी आएंगे,
और वो बादाम का हलवा खा रहा है तो मामा को भी दे देगा। हम तो ऐसे ही सोच लेंगे मामा है यार, इसको अंदर छिपा दे, बाद में खा लेंगे पढ़ दो। हम तो ऐसे करते हैं, बच्चा नहीं करता है, क्योंकि बच्चा तो स्वतंत्र है, उसको तो पता ही नहीं है कुछ भी। और हमारे को ये पता है, जब हमारे को ये जानकारी होगी, यही तो संकट हो रहा है। पर ये जानकारी रहना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं बादाम कितनी महंगी आती है, वो तो लाला के दे देगा। तो कैसे हम हमारी समझ को डेवलप करें, यानी विचार को कैसे समझे। तो विचार को समझने का तरीका यह है, आप जब तटस्थ होके चीजों को देखोगे, शांति से बैठोगे, या जैसे आप कोई म्यूजिक सुनोगे, सुनते सुनते ही पता कर लोगे कि म्यूजिक फंसा रहा है या मुक्त कर रहा है, फंसा रहा है या मुक्त कर रहा है। ऐसा ही कोई चीज है, जैसे रात को जैसे पानी पीते हैं, अब पानी में बहुत तरंगे उठती है, वासनाएं जगती है, तो रात को बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे हम, तो पानी पी लेंगे तो नींद कैसे आएगी। तो फिर जैसे स्वप्न दोष जैसी बीमारियां होगी, या कई प्रकार के बॉडी में ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे कि हम जब बॉडी को जरूरत नहीं है हम पी रहे हैं, पर हमारे को लगता है क्यों, हम मन के वशीभूत जीते हैं। मन अंधा है, मन का अस्तित्व है नहीं। तो फिर कैसे हम मन और आत्मा के साथ रहे, क्योंकि आत्मा से अगर मन अलग हो गया तो संसार खत्म हो गया, हमारी दुनिया खत्म हो गई, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस अस्तित्व को बना रहे, ये हमारा पूरा अस्तित्व जो दृश्य जगत हमारे को दिख रहा है, ये हमारे साथ में इस तरीके से हम इसके साथ में ऐसे घुल मिले कि प्रतिक्षण नए आनंद और रचनात्मक कार्यों में हमारी रुचि होने लगे। तो रचनात्मक कार्यों में रुचि कैसे होगी, जैसे हम बैठे, अब बैठे हम ऐसे बैठ गए, अब कोई आके ऐसे बोल दिया यार आप तो ऐसे कमजोर हो गए, ऐसे कैसे बैठे हो, या कोई वैसे बोल दिया अरे बैठे बैठे मोटे हो जाओगे, ऐसे मत बैठो, तो वो तो विचार ही तो आ रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं और वो आगे बोल रहे हैं। तो इसलिए इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि जितना ज्यादा हो सके हम अपने आप को ईश्वर की संतान समझें। हमें विश्वास करना ही पड़ेगा, यदि हम मोक्ष चाहते हैं, हर पल आनंद चाहते हैं इसी संसार में रहते हुए। संसार तो स्वप्न है, पर यह स्वप्न भी एक नियम के तहत चलता है। इसलिए पूरी जो दुनिया का निर्माण हो रहा है वो हमारी कॉन्शियसनेस से हो रहा है, हम खुद कर रहे हैं पर हमारे को पता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें नित्य नवीन आनंद की उत्पत्ति कैसे करें, रचनात्मक कार्यों में हम कैसे भाग ले। अब जैसे हम रचनात्मक कार्यों में भाग लेने जाते हैं तो हम एक साथ ही 10 काम सोच लेते हैं। जैसे हम कहीं गए पेड़ लगाने, तो तुरंत हम विचार करके आ जाएंगे अरे यार अब तो नर्सरी खोलनी चाहिए, अब तो पेड़ ही पेड़ लगाने। ऐसा होता ही नहीं है, वो असंभव काम है। एकाग्रता के बगैर सफलता नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार जैसे विचार आया कि यार पहले ये सोचे कि जैसे कोई गंजा व्यक्ति होता है, वो चाहता क्यों है बाढ़, और हर कोई गोरा होना क्यों चाहता है, या हर कोई अच्छा दिखना क्यों चाहता है, बुरा दिखना क्यों नहीं चाहता है। तो इसके पीछे का विज्ञान, ये भी एक हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी एक साइकोलॉजी है। आप देखा करो, जैसे एक काले रंग का व्यक्ति है, पर ये अगर वह प्रभु से जुड़ा होगा और उसके विचारों में समझ होगी, तो वह हमें इतना अट्रैक्ट कर लेगा, इतना अट्रैक्ट कर लेगा कि हमारा मन उससे उठने का नहीं करेगा। जब आप उसको भीतर से देखोगे उस व्यक्ति को और अपनी समझ के साथ में, तो आपको उसके भीतर से एक ऐसी खुशबू, ऐसे आचरण का एहसास होगा कि आपको मन लगेगा कि यार इससे जी भर के मेरे मन की बात कर लूं, मेरे मन की सारी इच्छाएं इसके सामने व्यक्त कर दूं, क्योंकि वो परमपिता है। जितना ज्यादा हम प्रेम भाव में रहेंगे उतने ही परमात्मा के नजदीक हो गए। तो इसलिए फिर हमारे मन में आ जाएगा कि कैसे ऑर्गेनिक सब्जी तैयार करें, कैसे पेड़ों की सेवा करें, कैसे धूप का स्नान करें। फिर हमारे मन में ये शंका नहीं रहेगी कि धूप में आ गए तो हम काले हो जाएंगे। भाई इन हाथों को, इस शरीर को जब तक हम कड़ेपन और ढीलेपन का अनुभव नहीं करेंगे, इससे वजन नहीं उठाएंगे, तो इन मांसपेशियों में ताकत कहाँ से आएगी। यानी हमारे अंदर नवीनीकरण कब होगा, जब हम ये ऊर्जा को महसूस करेंगे, इस प्राण शक्ति को महसूस करेंगे। और यही प्राण शक्ति आवाज के रूप में प्रकट हो रही है, जीभ के रूप में, आंखों के रूप में, जिसको विज्ञान अलग अलग नामों से व्यक्त करता है, जैसे थायराइड ग्लैंड्स, रेटिना, जैसे जीभ, हड्डियां, मांस, अंदर कोशिकाएं, चमड़ा, खून, बाल। पर ये नाम कैसे आते हैं, ये नाम परमपिता परमेश्वर की माया के कारण आते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जिस विषय के भीतर घुसता जाता है, तो परमपिता परमेश्वर उस विषय से रिलेटेड शब्दावली उसके मन में प्रकट करते रहते हैं।
तो जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तो उसका शरीर एक सॉफ्टवेयर ही होता है, उसका मन भी सॉफ्टवेयर ही होता है। वो जहाँ कहीं भी जाएगा तो वो उसी लेवल की बात करेगा, उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज़्यादातर बात करेगा और उसको और चीज़ों में रुचि बहुत कम रहेगी। ठीक इसी प्रकार कोई किसान होगा तो वो खेती से संबंधित बात करेगा। ऐसे ही कोई वैज्ञानिक होगा तो वो किसी चीज़ के ऊपर अगर टॉपिक पे काम कर रहा होगा तो उससे रिलेटेड बात करेगा। और ऐसे ही लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति होगा तो वो फिर लड़ाई झगड़े की बात करेगा। तो इसलिए हमारे को सभी व्यक्तियों के साथ में कैसे मिलजुल के रहे, यह है विचारों का विज्ञान। तो उसका उपाय यह है कि जब हम प्रभु से जुड़ेंगे तो हमारे को उन जो झगड़ा करते हैं उसके ऊपर भी हमारे को करुणा और प्रेम आएगा, दया आएगी उसके ऊपर कि वो मेरा विचार है। पर यह सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हम विचारों को परिवर्तित करना तो चाहते हैं, हम प्रेरणा भी चाहते हैं, हम मोटिवेट भी होना चाहते हैं, पर हो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उसका एक ही कारण है, विश्वास। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज़ें होती रहेगी। तो इसलिए ये अभ्यास, जैसे ये परमात्मा की महिमा का अभ्यास मैं सिखाता हूँ, अब इसको आज कर लिया और 1 महीने की गई तो फिर ये समझ में कहाँ से आएगा? भाई कहीं चढ़ेंगे तो ताकत लगानी पड़ेगी ना, पर हम तो एक बार खड़े होके फिर बैठ गए, यानी हमने 10 बार दंड बैठक लगा ली, हमने तो कर ली की होगी इस जीवन की उठक बैठक। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे ही आप बैठोगे आपको लगेगा वो थकान थी, तो उसमें एकाग्र होगे तो पता लगेगा ये थकान है नहीं, ये तो परिवर्तन है। तो इसलिए इस संसार के अंदर प्रकृति के साथ में कैसे रहें और प्रकृति की जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के साथ हमारा तालमेल कैसे रहे। जैसे साधु संत क्या बोलते हैं, ग्रस्त क्या बोलते हैं, घर वाले बाहर वाले, इन सब के साथ में कैसे भीतर से इतने आनंदित रहे कि कितने विचार आ जाओ, चाहे कुछ भी आ जाओ, आप ना हिलोगे ना डुलोगे ना डिगोगे, आप अपने रास्ते पे ऐसे चलोगे कि जहां जाओगे माहौल आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर देखो उसमें कितना आनंद है। और ये संभव है कब है? जैसे आपका मित्र डांस कर रहा है बहुत अच्छा, अब आपसे देखा नहीं जा रहा, ईर्ष्या हो रही है, तो आप उस माहौल में खुश रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने विचार से घृणा कर रहे हो, उस विचार से दूरी बढ़ा रहे हो और दूरी का अस्तित्व नहीं है। तो उससे जो दोस्त नाच रहा है उसको प्रभु के रूप में देखो आप, वो देखना आपको भी पकड़ लेगा, आपको भी खींच लेगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम हमारी क्षमता नहीं खो दी, यानी हम माया में इतने लिप्त नहीं हो जाए कि हम प्रभु को भूल जाए, और प्रभु में इतने लिप्त नहीं हो जाए कि हम माया को भूल जाए, नहीं तो फिर हम अदृश्य हो जाएंगे। इसलिए माया और ब्रह्म साथ साथ चले। इसलिए आप दवा ले रहे हो, इलाज ले रहे हो, घबराने की जरूरत कहाँ है? कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कैसी भी बीमारी आ जाए, किसी भी लेवल की बीमारी आ जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप यंत्रवत चलोगे तो फिर खतरा है। आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया सब, तो भगवान भरोसे छोड़ने का मतलब तो समझे हम। भगवान भरोसे छोड़ने का मतलब है सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होना। यह होता है। जैसे एक विचार आया कि कोई व्यक्ति 99 ईयर्स का है, फिर वो फिर से जवान कैसे होगा? वो तो बुढ़ापे की तरफ चला गया, वो कैसे होगा? उसके तो संस्कार में मरने का संस्कार, अंतिम संस्कार फलित होने वाला है। जब ये अभ्यास करेगा तो पता लगेगा ना कि समय दूरी द्रव्यमान होता ही नहीं है, एक क्षण में ही हो जाएगा चमत्कार। हमारे को अभी क्या, हमारे को पता है कि अभी हम यहाँ कितनी कब आए थे और अब हम थोड़ी देर बाद कहाँ रहेंगे, नहीं पता होता ना। बस वही कहानी है। तो जो वो स्वप्न है, तो इसलिए जब तक हम स्वप्न के भीतर जिएंगे कष्ट रहेंगे, और जैसे हम जाग जाएंगे उजाला हो जाएगा, तो फिर इतना आनंद आएगा कि सभी अपने लगेंगे, सभी अपने भाई बहन लगेंगे, पेड़ पौधे। फिर ये जो नजर लगने का विचार है, दृष्टि दोष का विचार है, यार ये मेरे को देख लिया, मैंने उसको देख लिया तो अब ये दिन खराब, ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी चीजें। पर ये समाप्त अभ्यास करने वाले के लिए तो होगी, पर उसको फिर भी माया में रहते हुए वो नाटक करना पड़ेगा, नजर लगने का नाटक करना पड़ेगा, या जो भी नाटक रंगमंच पे करना वो जरूरी है। क्योंकि माया का अस्तित्व तो तभी, भाई ये शरीर झूठा है पर इसको बनाए रखना है ना, तो ये तो फिर दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हाँ है साहब है सर, ये तो मानना है, यही तो माया है। तो इसलिए डर कहाँ, भीतर से तो पता लग ही रहा है ना, है क्या, हो क्या रहा है। इससे अब ये बातें जो हमने करी है ना, ये सुनने में बहुत आसान है, यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितनी तपस्या लगेगी, ये साधक के
साधक की जो मेहनत है, तपस्या है, उसका संकल्प उस पर निर्भर करता है। यानी ये बात तो सुन ली हमने, जैसे हमने बोल दी बर्फी रसगुल्ला है कहाँ पे, दिख कहाँ रहा है, यानी उस चीज तक पहुंचने के लिए हमारे को तपना पड़ेगा। तो इसलिए बातें तो हमारी बहुत आसान लग रही है, बात में तो क्या बोल रहे हैं क्योंकि आत्मा से आवाज आ रही है, पर दृश्य जगत में लाने के लिए हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को पहचान ले और फिर लक्ष्य ही ध्यान में रहे, लक्ष्य के ऊपर ही फोकस रहे। बहुत सारी चीजें भटकाएगी, लटकाएगी, अटकाएगी, पर यदि आप लक्ष्य के ऊपर टिके हुए हो तो फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करके रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।